ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਬਸਤਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਾਮ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੀ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तमाम सहाफ़ी बहादरी का बहुत शुक्रिया और अपनी जितने भी इधर हमारे दोस्त बैठे हैं, आज हम इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम इस चीज़ को बावर करना चाहते हैं कि ये पीपी हल्का 139 जो है, इसमें इलेक्शन मुस्लिम लीग नून से राणा तनवीर साहब MNA थे और मियाँ जलील अहमद शरपुरी MPA का इलेक्शन लगा और उस इलेक्शन में मैं गाहे बगाहे बहुत साथ रहा। इतनी मेहनत की कि मुझे आज भी याद है। लेकिन मियाँ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म को छोड़कर अपने पेट की खातर या अपनी दुकानदारी की खातर अगर पार्टी को तब्दील कर लिया तो इसमें वोटर का तो कोई गुनाह नहीं है। वोटर आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा है और ये हल्का जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में राणा तनवीर हुसैन हमारे लीडर हैं। उसके खिलाफ अगर गाहे बगाहे कोई ऐसी बात की जाती है तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और आइंदा भी इस बात को आगे तमाम दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी हरकत आइंदा ना की जाए। अगर लोटाइज़म से या लोटा कहने से बुराई है या बुरी चीज़ लगती है तो मेरा ख्याल है कि MPA की सीट को मियाँ जलील अहमद साहब को छोड़ देना चाहिए, दोबारा इलेक्शन में आना चाहिए। हमने मेहनत की है, हमने इनको वोट दिए हैं, पब्लिक ने वोट दिए हैं, हल्का 139 की आवाम ने वोट दिए हैं। हमारे वोटों की वजह से आज मियाँ जलील अहमद शरपुरी MP। अगर हम इतनी मेहनत ना करते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट ना पड़ता, हमारे लीडर राणा तनवीर हुसैन साहब इसकी क़यादत ना करते और इस पार्टी को साथ ना चलाते, इस ग्रुपिंग को साथ ना लगाते तो मियाँ साहब आप MPA नहीं हो सकते। आपके वहम में है कि मेरी वजह से राणा तनवीर हुसैन पीर अशरफ रसूल या मियाँ रऊफ MPA जीता है, ये आपकी खामख्याली है। आपकी वजह से नहीं जीते, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से और उनका बैंक वोट है इस इलाके में। आइंदा भी इंशाअल्लाह राणा तनवीर हुसैन MNA होंगे और वो जिसको भी अपने साथ MPA लीगे अदना से अदना वर्कर को भी लेंगे तो वो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से MPA हल्का PP 139। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसी मियाँ जलील अहमद साहब को चीज़ें बुरी लगती हैं तो छोड़ दें पार्टी को। पार्टी क़यादत पे तो इतनी तनकीद करते हैं, PTI के प्लेटफार्म से हर फोरम को वो जाते हैं, उस फोरम पे तो उसको उधर रहना चाहिए। इस क़यादत से इख्तलाफ जो करते हैं, तनकीद करते हैं तो फिर इनका कोई हक नहीं है कि पार्टी की टिकट अपने पास रख के और अनजाए PTI के प्लेटफार्म से हों तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब आप इस्तीफ़ा दें
اور PP हल्का 139 से दोबारा इलेक्शन लड़ें। इंशाअल्लाह आप हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। आपका कोई बैंक बोर्ड नहीं, ना पहले था, ना है और ना आइंदा होगा। बहुत मेहरबानी। मियाँ साहब इस बात पर कई दफ़ा पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके हैं कि राणा साहब और पीर अशरफ रसूल साहब और मियाँ अब्दुल रऊफ साहब इस्तीफ़ा दें तो मैं भी इस्तीफ़ा देता हूँ और इलेक्शन दोबारा करवा लें। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, बात सुने, वो तो अपने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पे अभी खड़े हैं, उन्होंने नून लीग को छोड़ा तो नहीं है। नहीं, मियाँ साहब ये भी कहते हैं कि किसी भी MNA को और MPA को किसी पार्टी का ये मंशूर नहीं कहता कि आप वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म से ना मिलें या वज़ीर आला से ना मिलें। नहीं, मिलने से कोई हर्ज नहीं, लेकिन पार्टी छोड़ने से तो हर्ज है ना। पार्टी के जिस पार्टी तो वो तब छोड़ेंगे जब वो रिज़ाइन करेंगे। बात सुनो, जिस पार्टी के बोर्ड से आप मुंतखब होके आए हैं उस पर दोबारा तनकीद करते हैं। नहीं, तनकीद आज़ादी राय रखना तो हर बंदे का, हर शख्स का अपना अपना ख्याल है। आज़ादी राय रखना रख सकता है, ये राय जरूर रखते, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ तो नहीं है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मियाँ जलील शरफपुरी से रब्ता किया बोर्ड के हवाले से, इतमाद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई ऐसी बात सदाकत नहीं, इसमें कोई सदाकत है नहीं? आप रब्ता की जी तहरीक अब शुरू हो रही है। इस बारे में सुनने में ये आ रहा है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने मियाँ जलील शरफपुरी साहब से रब्ता किया है और अदम एतमाद में वोट देने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो मियाँ जलील शरफपुरी साहब ने साफ इनकार किया है और पंजाब असम्बली में जो उनके सर पे लोटा रखा गया था वो चीज़ उन्होंने उसको याद करवाया है कि हमें उसका इंसाफ नहीं मिला। तो पार्टी उस वक़्त कहाँ थी जब मेरे बेतौकीदी की गई, मेरी बेइज्जती की गई? तो आज पार्टी को मैं याद आ गया हूँ, इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, इसका जवाब है। इसका जवाब आज से तकरीबन 12 हफ्ते को राना साहब दे रहे थे, उन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया है। यहाँ का तलब सिर्फ इस हल्के और इस ज़िले में राना तनवीर से है। अगर राना तनवीर ने ही नहीं उनके साथ रब्ता किया, अगर करना होता जो हमारे कैद राना तनवीर साहब ने मियाँ जलीला पर आसान किया है, लेकिन वो आज भूल गया है और वो वक्त याद नहीं है कि अब विकी शरीफ वाले साहब ज़्यादा इधर आए थे इनकी सिफारिश के लिए और पीर अरशद उनके साथ था जब इन्हें को टिकट दी गई है और इनसे हलफ लिया गया था, इन्हें खुद हलफ दिया था कि मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। और उस वक्त एक पंफलेट छपा था कि मियाँ जमील अहमद मुझे मेरे वालिद साहब ख्वाब में मिले हैं, आइंदा मत मुस्लिम लीग नून को छोड़ना, जो अपनी तकरीरों में भी ये बात करते रहे। क्या मियाँ जलील वाला ख्वाब जो इनको आया वो झूठ है? वो उसके पंफलेट छपे नहीं? क्या इसने अपनी तकरीरों में नहीं कही? हम हमारे कैद ने कह दिया है कि हम इससे जाकर वोट नहीं मांगना। अगर इसने वोट ना दिया इसका बाद इसको पता चलेगा मैं वोट नहीं दिया। ये झूठ है, झूठ पे मुट्ठी है। किसी ने इससे जाकर मिन्नत छिन्नत नहीं की अपनी मांग। और एक मिनट, एक सबसे पहले बात यह है कि पंजाब की तो हो नहीं रही, मरकज़ की हो रही है अदम एतमाद। पंजाब की अभी नहीं, अभी मरकज़ की है। अच्छा, मियाँ जलील साहब MNA नून लीग के टिकट से पहले मुंतखब हुए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद यहाँ हमारे हलके से अली असगर मंडा साहब को टिकट मुस्लिम लीग नून ने दी, वो MPA बने। उसके बाद वो नून लीग छोड़ के गए। अब दोबारा मियाँ जलील साहब नून लीग के टिकट पे MPA मुंतखब हुए, वो दोबारा नून लीग छोड़ गए। तो सवाल इधर ये है कि नून लीग के जो MPA या MNA मुंतखब होते हैं वो नून लीग से मुंतखब तो हो जाते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। क्या ये सियासी जो हमारे कायदीन हैं नून लीग के, उनके रवैये की वजह से ये छोड़ते हैं या उनकी कोई और मजबूरी बन जाती है जिसकी वजह से शरकपुर के जो MPA MNA होते हैं उसको इस्तीफ़ा दे के तो वो छोड़ के नून लीग एक साइड पे हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की है। जो लालची किस्म के लोग होते हैं वो वाली बेवफाई करते हैं। जो मियाँ जलील अहमद साहब ने की है और उसका शीशा और नक्शा सब आपके पास भी है। और बड़ी बात यह है कि जिसने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा है वो दोबारा हल्के में कामयाब नहीं हुआ। कोई मिसाल दे दें कि भी मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है तो दोबारा किसी पार्टी के टिकट से वो कामयाब हुआ। अगर अब जो मैदान आने वाला है उस पर पता नहीं चल जाएगा।
जो पीटीआई के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ेगा उसको इंशाल्लाह ताला दिन के 11 नहीं बजेंगे उस घर पहुँच जाएंगे। ये हाल होगा। बेशक मियाँ शेर मोहम्मद सबके हैं, हमारे उनसे ज़्यादा हैं, हम उनसे ज़्यादा मानते हैं, हम ही उनकी हाल हैं, जो उनको मानता है उनकी हाल है। ये नहीं हो कि मैं मियाँ शेर मोहम्मद साहब की औलाद में से हूँ। मियाँ शेर मोहम्मद ये कह गए हैं कि किसी के साथ बेवफाई करें और झूठ बोलें, हर बात पे वो झूठ बोलते हैं। आप आज इधर मुस्लिम लीग नून के सारे अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं मियाँ जलील साहब से कि वो नून लीग के टिकट पर इलेक्ट हुए और अब वो वफादारियाँ तब्दील कर चुके हैं, तो आप इस्तीफ़ा दें, आप दोबारा इलेक्शन लड़ें। हाँ। तो ये तो आज आप अहदेदारान या कोई और हल्का अहबाब जो है, क्या पब्लिक ने जिसने वोट दिए हैं वो भी पब्लिक भी डिमांड कर रही है कि मियाँ साहब हमारे वोटों की वजह से आप जीते हैं, आप छोड़ें? अभी तक तो हमारे सामने आपके जो अहदेदार हैं वही सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो सीट छोड़ें। आप ऐसे करें ना, आप सर्वे करें, जैसे अक्सर शहरों में होते हैं, सर्वे करके देख लें कितना गुस्सा है उनमें। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल और है कि मुस्लिम लीग नून मियाँ जलील साहब जैसे वो छोड़ चुके हैं, तो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हल्के से होगा या कोई बाहर से पैराशूटर होगा? इंशाल्लाह ताला हल्के से होगा। एक बात और है, पिछले 12 साल से राणा साहब इस हलके से एमएनए की सीट पर हैं और अभी तक एक भी वो अपना ऐसा प्राइवेट ऑफिस नहीं कायम कर सके जिसके अंदर पार्टी की आदत और जो आम आवाम है वो आकर अपने मसाइल सुना सके और अपनी दाद रसी करवा सके। क्या इस हवाले से आप कुछ कहेंगे? जिसका मुंह बोलता सबूत है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सरकारी जगह पर हो रही है, कोई अपना प्राइवेट ऑफिस नहीं कायम कर सके राणा साहब, जिस पर वो 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आके आवाम से सवालात किए जाएं या आवाम की बात सुने, और उस हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगे इस बात? दोबारा बोल। उन्होंने जवाब दें जो क्योंकि मालक ये ने डेरा राणे तनवीर का है, ये मुस्लिम नून का दफ्तर है, ये सरकारी जगह नहीं है। ठीक है।